मैं 15 साल का था तब से मैंने ये पढ़ने की कोशिश की। पहले श्लोक में लिखा हुआ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 69 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਚੌਪਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है। कुरान शरीफ तो मैंने पढ़ा है, दूसरी धार्मिक किताब भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि परमात्मा के सब भेजे हुए हैं। तो मैं 15 साल का था तब से मैंने ये भी पढ़ने की कोशिश की। ये जो भागवत गीता, जैसा कि आपने बताया कि इसके हर शब्द में कुछ है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? इसके अंदर पहले श्लोक में लिखा हुआ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। इसके अंदर जो समवेता शब्द आता है, कोई कौन से मेड़ा ओड़े में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टाइम जाता है, मगर उसको पैसे खर्च के सिवा कुछ मिलता नहीं। उसी तरह जो क्रिकेट के स्टेडियम में जाते हैं, लाखों लोग क्रिकेट देखते हैं स्टेडियम में जाकर, मगर उनका भी खिस्सा खाली होता है, पैसा खर्च होता है, समय जाता है, मगर कोई पुण्य मिलता नहीं है। इसलिए समवेता के अंदर ऐसा लिखा है कि जहाँ ये धार्मिक ग्रंथों की बात होती है, धार्मिक शब्दों की बात होती है, उसके अंदर परमात्मा आपका पुण्य भी लिखते हैं, परमात्मा आपके ऊपर खुश होते हैं। इसलिए अपन तीन जो अभी भेगा हुए हैं, उसके अंदर से भी अपने को पैसा खर्च नहीं होता, टाइम खर्च नहीं होता, मगर अपना पुण्य ऊपर वाले के यहाँ जमा होता है। मैं 15 साल का था तब से मैंने ये पढ़ने की कोशिश की। पहले श्लोक में लिखा हुआ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 69 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਚੌਪਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है। कुरान शरीफ तो मैंने पढ़ा है, दूसरी धार्मिक किताब भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि परमात्मा के सब भेजे हुए हैं। तो मैं 15 साल का था तब से मैंने ये भी पढ़ने की कोशिश की। ये जो भागवत गीता, जैसा कि आपने बताया कि इसके हर शब्द में कुछ है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? इसके अंदर पहले श्लोक में लिखा हुआ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। इसके अंदर जो समवेता शब्द आता है, कोई कौन से मेड़ा ओड़े में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टाइम जाता है, मगर उसको पैसे खर्च के सिवा कुछ मिलता नहीं। उसी तरह जो क्रिकेट के स्टेडियम में जाते हैं, लाखों लोग क्रिकेट देखते हैं स्टेडियम में जाकर, मगर उनका भी खिस्सा खाली होता है, पैसा खर्च होता है, समय जाता है, मगर कोई पुण्य मिलता नहीं है। इसलिए समवेता के अंदर ऐसा लिखा है कि जहाँ ये धार्मिक ग्रंथों की बात होती है, धार्मिक शब्दों की बात होती है, उसके अंदर परमात्मा आपका पुण्य भी लिखते हैं, परमात्मा आपके ऊपर खुश होते हैं। इसलिए अपन तीन जो अभी
भेगा हुए हैं उसके अंदर से भी अपने को पैसा खर्च नहीं होता, टाइम खर्च नहीं होता, मगर अपना पुण्य ऊपर वाले के यहाँ जमा होता है।